Hello student, welcome to KKZ Study Solutions. Uh, Today we will discuss about our basics general information and यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं KKZ स्टडी सॉल्यूशन तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर के आ रहा हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आप तो पहुँचे। ठीक है, तो सबसे हम लोग आज देखने वाले हैं सैनिक स्कूल एडमिशन किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज ब्रीफ में आज देखने वाले हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ जो भी जो है स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें फ्रेंड। ठीक है, चलिए। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो सैनिक स्कूल होते हैं, सैनिक स्कूल में किस तरह से एग्जाम पैटर्न होता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है और किस तरह से एग्जाम के जो है तैयारी किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होता है सैनिक स्कूल में किस तरह से होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने मार्क्स लाने होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। ठीक है, जीएस जो जीके होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज होते हैं उस पर 25 क्वेश्चन होते हैं और इंटेलिजेंस पे 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं और जीके के क्वेश्चन क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस सभी के 2 मार्क्स के रहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन है, ले उसके मार्क्स हो जाएंगे 150। जीके की 50 मार्क्स के हैं, लैंग्वेज के 50 मार्क्स और इंटेलिजेंस के 50 मार्क्स के, टोटल मिलाकर के यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 300 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं क्लास 6 के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए सैनिक स्कूल पे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? ओके, चलिए अब देखते हैं 9th क्लास के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह से कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में। तो देखते हैं क्लास जो है 9th की जो एंट्रेंस एग्जाम में सैनिक स्कूल में जो स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू जाना चाहते हैं और क्या क्या उसकी जो है सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ों को बहुत बहुत जो है ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सैनिक स्कूल में एडमिशन हो पाएंगे। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारी प्रोसेस आपके माइंड में चलने चाहिए, ये सारी चीज़ें कि क्या क्या प्रोसेस होती हैं, किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। जो मैथमेटिक्स है उसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स के यहाँ पर टेस्ट होंगे आपके। इंग्लिश के जो है 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस के पेपर होते हैं 25 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे तो 50 मार्क्स के हो जाएंगे। जनरल साइंस के है 25 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और 50 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 15 मार्क्स के रहेंगे। और सोशल स्टडीज की बात करें ये भी सेम एज इट इज ऐसी रहेगा। तो कुल मिलाकर के देख रहे हैं क्लास 9 की एग्जामिनेशन में 400 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट होंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखने वाले हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की। यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी एग्जाम, जो भी एग्जाम में जो है एग्जाम में बैठेंगी वो एग्जाम्स आपके लिए क्वालिफाई हो जाएगा और आप निश्चित रूप से वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए मैं कुछ टॉप स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग मीन्स दैट कहने का मतलब कि एक निश्चित पैटर्न पे आप प्लानिंग करिए कि मेरे कोई इस सब्जेक्ट, मेरा पैटर्न ये है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बनाइए कि मेरे ये सब्जेक्ट है, इतने मार्क्स के आएंगे तो कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग निश्चित रूप से आपको बनाने होंगे पूरे शेड्यूल के कि इतने में मेरे को कंप्लीट करना है, तो क्या प्लानिंग होना चाहिए, इस चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। ओके, सेकेंड चीज, प्लानिंग के बाद आता है कि अपने एग्जाम पैटर्न को समझना, क्या पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम होते हैं, अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ों के बारे में देखना होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरह से होते हैं।
थर्ड चीज की बात करते हैं। थर्ड चीज आपका आ जाएगा कि एग्जाम के सिलेबस को चेक करना कि कौन क्या क्या सिलेबस है मेरे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम के सिलेबस अपने जहाँ भी होंगे आप स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पर अपने सिलेबस जो एम्स है उस चीज को वहां पर रखो और उस चीज को माइंड करते रहो, देखते रहो, ठीक है। क्या क्या चीजें सिलेबस में है, क्या क्या चीज मेरे से बन रहे हैं, क्या क्या चीज नहीं बन रहे, इस चीजों का फोकस हमेशा बना कर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज ध्यान देते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स दैट कहने का मतलब कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं उस चीजों को विशेष ध्यान देना है और उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है और ट्राई टू मतलब कंटिन्यूअसली उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान देना है सबसे पहले, चीजें कौन कौन से हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज हर चैप्टर में आपको देखना है कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, ओके, ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट थिंग है कि आपके जो वीक एरियाज हैं सब्जेक्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वीक एरियाज होते हैं, उन एरियाज को हटाना और उनसे भी क्वेश्चन को प्रॉपरली पूरी तरीके से बनाने की तैयारी करना। कुल मिलाकर के आप कहने का मतलब ये है कि आपके जो वीक एरियाज हैं उस चीज उस सब्जेक्ट को, उस क्षेत्र को, उस पोर्शन को भी तैयारी करना है आपको अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करिए, उस चीज़ों को पूछिए, डरना नहीं है किसी भी तरीके से, और जिसकी वजह से आप किसी एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि मॉक टेस्ट जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें का कंटिन्यूअसली रेगुलरली एग्जाम देना कंपलसरी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उस पैटर्न को समझना, पैटर्न को समझने के बाद उसमें किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक मेथड है, ट्रिक है। तो इस सारी चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जरूरी नहीं कि आप जो है क्लास 9 पे हैं, 10th पे हैं, 6 पे हैं या फिर 12th पे हैं, किसी भी एग्जाम्स में हो, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप जो है कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रैक्टिस टेस्ट होना कंपलसरी है, किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मस्ट है। हमेशा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस टेस्ट आप दीजिए, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रिपेयर एग्जाम्स नोट, ठीक है। एग्जाम नोट्स जो है आपको प्रॉपरली बनाने होंगे, जो क्लास में स्टडी कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसका प्रॉपर एक के कॉपी बना लो, उससे नोट शीट बना लो, उस नोट शीट में नोट डाउन करते जाओ, उससे टॉपिक वाइज वहाँ पर नोट डाउन करो, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम देने में, पढ़ने में, रीडिंग करने में वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट यदि ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी एग्जाम्स क्रैक करने से वंचित रह सकते हैं, ठीक है। सब कुछ पता है फिर भी टाइम मैनेजमेंट यदि नहीं है तो आप वहाँ पर एग्जाम्स को सही तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे जो भी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप टाइम को मैनेज करके आप स्टडी करिए कि कितना सिलेबस बाकी मेरे को तैयारी करना है, इतना सिलेबस मेरे पास, इतना टाइम है, इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ों का प्लानिंग आपको बहुत अभी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए जो है कि स्टडी मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए मेरे को इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टडी मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले कि अ, आप देखते हो कि कौन सी एग्जाम के लिए क्रैक कर रहे हो, कौन सी एग्जाम, ठीक है। उस एग्जाम के व्यू से मोस्टली सबसे पहले बेसिकली तो एनसीईआरटी बुक्स जो मैं प्रेफर करता हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स को सबसे पहले रीड करें और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग स्टडी जो है प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम्स को, पैटर्न को लिखने में, समझने में, ठीक है, और फ्लो देने में ये बहुत हेल्पफुल करेगा। तो स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट कंपलसरी देना है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी की बुक प्रीफर करेंगे मोस्टली आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्यूशन क्लासेस आती है, ट्यूशन क्लासेस की बात। जी हाँ, जो वीक एरियाज हैं वो आपको समझ में नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोचिंग क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
जो आपको हेल्पफुल करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं आपके एग्जाम्स को प्रिपेयर कराने में, एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टूडेंट कैन आल्सो ज्वाइन द ट्यूशन क्लास फॉर अ वीक टॉपिक और सब्जेक्ट of depth, ठीक है, स्टडी कोचिंग क्लासेस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल, बट फॉर दिस एज ट्यूशन क्लास इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, फाइंड द गुड ट्यूशन टीचर फॉर योर सब्जेक्ट एंड कंप्लीट योर स्टडी बिफोर द एग्जामिनेशन। जी हाँ, आपको ट्यूशन क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए सहारा लेना पड़ते हैं क्योंकि सभी टॉपिक हमसे नहीं बनते हैं, तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ट्यूशन क्लासेस के सहारा जो है उसका हेल्पफुल लेना कंपलसरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है ट्यूशन क्लासेस यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि जो भी एग्जाम क्रैक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी करते रहें। ठीक है, इस तरह से आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, सैनिक स्कूल में कौन कौन कितने सीट्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए क्लास 6 to 9 पे यहाँ पर सैनिक स्कूल की जो नेम्स हैं, कौन कौन से स्कूल हैं, ये सारी आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस स्क्रीन से आप देख पाएंगे कि कितने स्कूल्स हैं, ठीक है, और कितने सीट्स हैं अवेलेबल हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने जगह फिक्स करना है कि मेरे को इस स्कूल पे जाना है तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सैनिक स्कूल के जो ऑफिस हैं, ऑफिशियल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सीट का जो जो नंबर्स है वो कंटिन्यूसली जो है एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तो उस पर डिपेंड जो है अपने को नहीं रहना है। साथ में ये कोई इस तरह से क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हेन विल द सेशन स्टार्ट, कब सेशन स्टार्ट होता है, तो आप जनरली जो है जुलाई और अगस्त में जो इसका सेशन मंथ स्टार्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जाता है व्हाट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट। जी हाँ, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट की जो है डेट कब तक होती है, तो मे भी जो है इसके जो मार्च में जो है यहाँ पर पब्लिकेशन होती है। ठीक है, 20 मार्च को यहाँ पर पब्लिकेशन होती है। 2000 यहाँ पर 20 की बात की जा रहे हैं। एवरी ईयर जो है इस तरह से एग्जाम होती है, मार्च में ही जो है इसका डेट पब्लिश होता है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का, तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं केकेजेड स्टडी सॉल्यूशन पे, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो है जो भी नोटिफिकेशन हो एजुकेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचा जा सके। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे यहाँ पे कोचिंग क्लासेस जो है चलाई जा रही है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।